23 में प्रदेश, 24 में देश के इस खास मुलाकात सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं अपने बेबाक और तीखे बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इस खास कार्यक्रम से जोड़ते हुए एक दरअसल ट्वीट भी किया है, बड़ी रोचक बात उसमें आपने लिखी है, उसी से शुरुआत करते हैं। आपने लिखा है 23 में प्रदेश और 24 में देश महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार रूपी रावण का दहन करेगा। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों से कांग्रेस गुजर रही है, क्या यह संभव हो पाएगा और अगर होगा तो कैसे होगा? हितेश जी, देश की परिस्थितियां और हालात बहुत बदले हुए हैं जी। ऊपर से देखने में आपको आवरण कुछ और लग रहा है, लेकिन आवरण के अंदर बड़ी उथल पुथल है, बड़ी हलचल है। राहुल गांधी जी की पद यात्रा भारत जोड़ो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, निश्चित रूप से ये हम कांग्रेस के लोग भी जागे और भारत की जनता भी जागे। जो वातावरण महंगाई का, जो बेरोजगारी का, जो किसान हताशा और निराशा में डूबा है इस देश का, ये तमाम सारे मसले ऐसे हैं कि जनता मौन है। लेकिन हम लोग तो अलग अलग जगह घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब गहराई से हमें पता चलता है कि जनता मौन रह के, मौन तपस्वी की भांति जो चमत्कार करना है 2023 और 2024 में, वो चमत्कार करेगी, मैं कहता हूँ। 2023 की अगर खासतौर पर जिक्र करें, पिछली बार 2018 में जनता ने मैंडेट जो दिया, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, कमलनाथ उसके मुखिया थे, आप कमलनाथ के करीबी हैं, लगातार उसके बाद भी देख रहे हैं, और 15 महीने में ही सरकार चली गई। अब इस बार क्या रणनीति बना रहे हैं, किस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं कि 2023 में फिर से कामयाबी मिल सके? देखिए हितेश जी, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज चौहान की नीतियां और उसके चेहरे को नकार दिया था, तभी कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन आपका कहना है कि 15 महीने में सरकार गिर गई, मैं आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। ये अंदाजा किसी को भी नहीं हो सकता कि विधायक बिकेंगे, सांसद बिकेंगे, बड़े नेता बिकेंगे, ये अंदाजा देखिए किसी को हो नहीं सकता था। हम तो अपने वचन पत्र को निभाने में लगे रहे। 15 महीने में कमलनाथ जी ने जितनी बैठकें की, वचन पत्र को सामने रख के अधिकारियों को निर्देशित करते रहे कि ये बिंदु पूरा करिए, ये बिंदु पूरा करिए, मॉनिटरिंग करके मुझे जवाब दीजिए। तो हम तो वचन निभाने में लगे रहे। हमारी तो सिद्धांत है, प्राण जाई पर वचन ना जाई। पर ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि विधायक बिक जाएंगे। ये इसलिए हमारी सरकार गिरी। जिस चेहरे को नकार दिया 2018 में, 2023 में पब्लिक उसे कभी पसंद नहीं करेगी। लेकिन सज्जन सिंह जी, इन सब के बीच में, जनता के बीच में जो एक परसेप्शन जाता है, जो एक मैसेज गया, उसके संदर्भ में भी चुनौतियां जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए इसके लिए होंगी, क्योंकि मैसेज जनता के बीच में, जनता ये कहती है कि भाई हमने तो वोट दिया था कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, अब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया, अब फिर इस इलेक्शन होंगे, फिर चुनाव होंगे, अब ऐसे में फिर क्या गारंटी कि जिसे हम वोट दे रहे हैं वो इसी दल के साथ में रहेंगे? ये जो चुनौतियां आएंगी, इसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार की अकूत दौलत भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज की सरकार ने कमाई। उस अकूत दौलत के दम पे विधायकों को खरीदा। ठीक है, जनता ने हमें वोट दिया, हमारी सरकार बनाई, लेकिन जनता ने ये भी तो देखा कि भ्रष्टाचार के पैसे से भाजपा विधायकों को खरीद सकती। इसे अपने बाहुबल पे अब विश्वास नहीं रहा। जगह जगह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, जाने कहाँ का इस तरह के घृणित षड्यंत्र भाजपा ने। ये क्या लोकतंत्र है? क्या ये संविधान की मर्यादा है? क्या भारत की जनता इन बातों को नहीं सोचती? मध्य प्रदेश की जनता इन बातों को नहीं सोचती कि भाजपा
आत्मविश्वास खो चुकी है और भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने बनाने का काम कर रही है। जनता बखूबी देख रही है, तो वो इतना बहुमत देगी इस बार कांग्रेस को कि ये थक जाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। सज्जन सिंह जी, कांग्रेस बार बार ये कहती भी है, लगातार आप भी ये बात कर रहे हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार का भी आप जिक्र कर रहे हैं, आप बेरोजगारी का भी जिक्र कर रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या वजह है कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा नहीं पा रही है, जनता को अपने साथ में नहीं ला पा रही है? क्या पार्टी आंदोलन तो करती है आपकी पार्टी, लेकिन उसमें आम जनता की जगह पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा नजर आते हैं? जनता जुड़ पा रही है क्या आपके इन मुद्दों के साथ में? देखिए, दो बातें हैं, एक तो महंगाई है और दूसरा किसान है जी। आपकी चैनलें दिखा रही हैं, तमाम बड़े समाचार पत्र इस बात को छाप रहे हैं कि ट्राली की ट्राली नदियों में, नालों में लहसुन के, प्याज के किसान उलट दे रहा है। अब क्या उस किसान को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कितना भीषण अन्याय मोदी और शिवराज ने किया? ये याद नहीं दिलाना पड़ा, उसके दिल पे चोट लगी है। दूसरी बात महंगाई की, कांग्रेस के समय 65 रुपये पेट्रोल था और डीजल 50 रुपये था, और ये क्रूड ऑयल $130 प्रति बैरल था। आज तो $75 प्रति बैरल है और तुम 112 रुपये पेट्रोल बेच रहे हो, डीजल 100 रुपये बेच रहे हो। क्या इन बातों को याद दिलाना पड़ेगा? जिस नागरिक की, जिस मध्य प्रदेशवासी, भारतवासी की जेब ढीली हो रही है, जिसकी जेब पे मोदी और शिवराज मिलकर डाका डाल रहे हैं। अरे हम तो इसलिए सड़क पे उतर के आंदोलन करते हैं कि ये ना लगे कि विपक्ष नहीं है। विपक्ष, हर जिले में विपक्ष ने आंदोलन किया, कई जिलों में मैं उन आंदोलनों में शरीक हुआ हूँ। कई नागरिक आते हैं, कई किसान आते हैं। ये आपको लगता है कि जनता नहीं जुड़ रही है? जनता जागृत है, बिल्कुल बदला लेने के मूड में बैठी हुई है। ये मेरा आपसे निवेदन। आप खुद यूथ नेता रहे हैं, यूथ कांग्रेस से आए हैं। मौजूदा स्थिति में यूथ कांग्रेस को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए जी, और उसमें एनएसयूआई को भी मैं जोड़ लेता हूं, क्या आपको लगता है कि ये सब वो उतने सक्रिय नजर आ रहे हैं? आपने कहा कि हम लगातार उतर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। पिछले 6 महीने में कौन सा ऐसा बड़ा आंदोलन इन लोगों ने किया है, खासतौर पर इस यूथ इकाइयों की अगर बात करें कांग्रेस की, जिसका आप जिक्र करें कि हाँ हमने ये बड़ा आंदोलन किया था इस यूथ इकाई के साथ में, जिसका असर आम जनता के ऊपर हुआ है? देखिए, अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में हमने विधानसभा को घेरा। आज से 5 दिन पहले एनएसयूआई, हमारी एनएसयूआई के अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ व्यापम 2 घोटाला जो अभी हुआ है, व्यापम 1 में तो अभी चल ही रहा है, शिवराज कहीं ना कहीं जेल जाएंगे, व्यापम 2 भी हो गया। व्यापम 2 के खिलाफ व्यापम के ऑफिस के बाहर खूब जंगी प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, हमारे बच्चों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। तो ये हर समय पे हम यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब विधानसभा घेराव के थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के, एक बड़ा आंदोलन उस समय हुआ। 4 महीने में 2 बड़े आंदोलन यूथ कांग्रेस ने किए, जिलों में अलग कर रही, भोपाल में अलग कर रही। तो हमारे यूथ विंग सक्रिय है। अभी हमारी युवक कांग्रेस लगी है 1 बूथ 5 यूथ। जैसे मेरी विधानसभा है जी, वहाँ लगभग 250 बूथ है, तो अभी लगभग 225 बूथ पे काम कर चुके हमारे यूथ। मुझे रिपोर्ट देते हैं। हाँ। आगे की कार्रवाई 5-10 दिन में और हो जाएगी। तो 1 बूथ 5 यूथ का जब कंप्लीटिशन हो जाएगा तब हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे हर विधानसभा में, जिला मुख्यालय पे, ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके यूथ को, और किस तरीके से काम करना है चुनाव का वो उन्हें हम बताएंगे। तो हमारी यूथ विंग एनएसयूआई सक्रिय जी। टिकट देने को लेकर कुछ फॉर्मूला लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में भी बनाया गया था कि उम्मीदवार की जो सक्रियता होगी, जो सर्वे होगा, उसके आधार पर हम देखेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में कई विधायकों ने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाए थे, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति निकल के सामने आई कि वो अपने वार्ड भी नहीं जिता पाए।
अब ऐसे विधायकों पर कैसे भरोसा करेंगे कि वो जीत कर आ जाएंगे? और ऐसी स्थिति में क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, कुछ कड़े फैसले हो सकते हैं? क्या इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, कमोबेश यही स्थिति हितेश भाई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के वहां भी रही है। कई वरिष्ठ नेता, मैं स्पीकर के ही नाम ले दूं, स्पीकर साहब ही अपना वार्ड नहीं जिता पाए। देखिए, वार्ड जिताना हराना ये अलग मसला है। समग्र चुनाव को दृष्टि में रखते हुए हम बात करें तो हमने तो खोया कुछ नहीं, हमने तो पाया है, गेन किया है। नगरीय निकाय चुनाव में 5 नगर निगम हम जीते। हमारा तो एक भी नगर निगम नहीं था 16 में से, 5 हम जीते और 2 नगर निगम 500-500 वोट से अधिकारियों ने बीजेपी का हथियार बन के हमारे महापौरों को हराया। वरना 7 महापौर हमारे होते हैं, एक निर्दलीय है, एक आप पार्टी का है। तो हमने तो गेन किया, भाजपा की 16 थी, उसने तो खोया। तो ये हिसाब भी तो आपको लगाना पड़ेगा कि नगरीय निकाय चुनाव में हमने पाया है, खोया नहीं, गेन किया है। और यही बढ़त अब विधानसभा में सर्वोपरि होगी। सज्जन सिंह वर्मा जी, आपकी जो लगातार अंदाज रहा है कि बड़े तीखे बयान, बड़े तेवर आपके अलग देखने को मिलते हैं। कई बार आप अपनी ही पार्टी के लोगों को निशाने पर ले लेते हैं। आप कभी ये कहते हैं कि पार्टी में एक धड़ा है जो लगातार षड्यंत्र रच रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो कभी आप नेहरू जिन्ना के संदर्भ में बयान देते हैं, पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो ये सज्जन सिंह वर्मा का अंदाजे सियासत ही ऐसा है या आपकी नाराजगी है जो इस तरह से सामने आती रहती है? नहीं, देखिए, असल में क्या है कि जब दर्द होता है दिल के किसी कोने में, शिद्दत से लगे हुए हैं, बरसों हो गए, कांग्रेस के झंडे को उठा के मजबूती से थाम के रखा है। यदि इस झंडे को कोई झुकाने की कोशिश करता है तब दर्द होता है। और पार्टी का व्यक्ति हो, नेताजी, या विपक्ष सत्ता में बैठे लोग हों, जहां गलत दिखता है वहां निश्चित रूप से मेरे शब्द निकलते हैं। अब वो शब्द कड़वे हों मीठे हों मैं नहीं बोल सकता। बात नेहरू और जिन्ना की आपने कही, मैं आपसे हितेश जी अनुरोध करता हूं जी। मैंने तो विभाजन के संदर्भ में ये बात कही थी कि बड़ा नरसंहार होता और यदि इस तरह की घटना नहीं होती, बंटवारा नहीं, बड़ा नरसंहार होता। अब हमारे आदरणीय भागवत जी हैं, मोहन भागवत जी, जरा उनकी बात पे आप गौर करिएगा और अपनी इसको हाईलाइट स्पेंड को जरूर करिएगा। मोहन भागवत जी कहते हैं कि मैं अखंड भारत बनाना चाहता हूं। इस अखंड भारत में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसे 5-7 राष्ट्र हों, तो ये अखंड भारत की कल्पना होगी। और एक तरफ जो उनके बयान आते हैं मोदी जी और नड्डा के और अमित शाह के कि सावधान रहो हिंदू, मुसलमान की आबादी बहुत बढ़ रही है हिंदुस्तान में, बहुत बढ़ रही है। यदि 21 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के, 11 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के और कई करोड़ इंडोनेशिया के यदि आपके अखंड भारत में आ गए मोदी जी, तब आप किसको डराओगे? सज्जन सिंह जी, बहुत संक्षेप में, ये छद्मवेशी लोग हैं, मेरे पास शब्दों का पाखंड रचने वाले लोग हैं। समय की थोड़ी सी कमी, बहुत संक्षेप में 2023 में क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जनता का मनोभाव जो मैं देखता हूं, जो जनता की बॉडी लैंग्वेज है, वो कमलनाथ के साथ उसकी सहानुभूति है और बड़ी बम्पर मेजॉरिटी के साथ कमलनाथ के साथ में जनता की सहानुभूति है, बड़ी बम्पर जीत, कांग्रेस जीत दर्ज करने जा रही है। सज्जन सिंह वर्मा जी का ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो हमारे साथ में इस वक्त 23 में प्रदेश, 24 में देश के आज के इस सेगमेंट में बात करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आश्वस्त हैं कि 2023 में ही कांग्रेस की सरकार वहां पर दोबारा बनने जा रही है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।